गुड मॉर्निंग द गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश मैथ्स जॉन। आज हम परसेंटेज का सेकंड टाइप वीडियो देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखने दे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि रूट 80 का मतलब क्या होता है गुना 7.2 परसेंटेज है बराबर वाट क्या होगा, यही आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। 80 का 7.2, इसको दशमलव रहेगा, एक जीरो आएगा, परसेंटेज मतलब 100 होता है, एक इंटू 100, ठीक, बराबर वाट। ठीक, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कोई दिक्कत। इस दोनों को गुना कीजिएगा, 72 8 का तो हो जाएगा आपका 216, 5 8 गुना 16 और 8 से 56 57 बटा 100 कितना हो जाएगा 576 बटा 100। देखिए 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 24 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। जिसको भाग दीजिएगा तो 2.4 कितना हो जाएगा 2.4। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बेटा इसको चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 280 का मतलब गुना वाट मतलब x मान सकते हैं, परसेंटेज मतलब 100 बटा में प्लस 550 का मतलब गुना होता है 18% मतलब 118 बटा 100 ब्रैकेट बंद बराबर आपका 143.8। इसको उड़ाइएगा दशमलव तो 10 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको काटिए, ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 2 मल्टी में कटेगा, 5 दूना 10 14 दूना 28, ये आपका 14x बटा 5 प्लस एक जीरो से एक जीरो, ये आपका कट जाएगा 11 पचे 55 2 पंचे 10, कोई दिक्कत। 11 को 18 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 11 और 18, 11 8 88, 11 का 11 8 9 1 कितना हो जाएगा 198 बटा आपका 2 कितना हो जाएगा 2 बराबर आपका हो जाएगा 143 मतलब 1438 बटा 10, कोई दिक्कत। दोनों एक जाती है, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 14x बटे 5 बराबर 1438 अपॉन 10 माइनस 198 अपॉन 2, कोई दिक्कत। ये आपका हो जाएगा 14x अपॉन 5 बराबर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 2 का 10 हो जाएगा, तो ये आपका एक कट जाएगा तो 1438 माइनस कितने मरते में कटेगा, ये भाग देंगे 5 मरते में, तो 5 से इसमें गुना होगा तो 8 पंचे 198 में 500 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 7 में 4 9 पंचे 45 4 49 4 5 एकम 5 5 4 9 990 कितना हो जाएगा 990, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में है ना। चलिए ये आपका हो जाएगा 14x अपॉन 5 बराबर, इसको घटाएगा 1438 में से 990 घटाएंगे, 1438 में से 990 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 8 एकम 8, ये आपका हो जाएगा 13 तो 4, ये बचेगा आपको 13 तो 4 कितना हो जाएगा 448, कितना हो जाएगा 448 अपॉन 10, कोई दिक्कत। चलिए नीचे से नीचे कट जाएगा 5 दूना 10, कोई दिक्कत। चलिए ये 2 से कटेगा कितने मरते में 2 दूना 4 2 दूना 4 224 मरते में। चलिए अब ये 14 से कटेगा, गुना है तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 224 अपॉन 14, इसको भाग देंगे 14 एकम 14। देखिए 224 में से 224 को किससे भाग देना है 14 से, किससे 14 से। देखिए एक मरते में 16 आपका हो जाएगा 8 कैंसिल, 14 छक 84, कितने मरते में कट जाएगा 84 मरते में, समझे, कितने मरते में 16 मरते, कितने मरते में कट जाएगा 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना समझ में। चलिए बेटा इसको कैलकुलेटिव है तो इसको तो करना ही पड़ेगा। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 का मतलब क्या था गुना 30% अपन वाट है, वाट के जगह पर x भी ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बराबर कितना दिया हुआ है 24। कोई दिक्कत नहीं ना, होना चाहिए नहीं। देखिए 80 इंटू 30 इसका मतलब बट्टा 100, यही ना। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं होना चाहिए, अपॉन 100 यही है ना। अच्छा ये 0 से 0 काट दे, कट गया, एक 0 से 1 0 बराबर कितना 24। कोई दिक्कत 8 3 24 बटा x बराबर कितना 24। ये 24 से 24 कट जाएगा ना, तो x बराबर कितने मरते में कटेगा, एक मरते, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। समझे क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। या कहीं मैं डायरेक्ट नहीं लिख, देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 24 अपॉन x बराबर 24, यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे कीजिएगा तो 24 को गुना 1 से कीजिएगा तो 24 बराबर 24x हो जाएगा ना, गुना है तो किसमें आएगा भाग में, तो 24 बटा 24 अपॉन बराबर x कटेगा कितने मरते में, एक मरते में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझे, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है x यदि x है y से 10% अधिक हो, यदि x है y से कितने परसेंट 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है, कम की बात कर रहे हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, इसको बनाते हैं कितना है, मान लीजिए पहले x था y है ना। चलिए कितने परसेंट है 10% अधिक है, तो मान लीजिए 10% अधिक है, 10 लिखेंगे, क्या लिख लेंगे 10 अपॉन कितने परसेंट अधिक है, मतलब 100 में कितना है 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे 20% की बात करते हैं तो कितना 100 में जोड़ते हैं 20। समझे, अगर ये कम की बात करते हैं तो कितना करते हैं 100 में से 10 घटाते हैं, अगर कम बोलता 20 रहता है तो 20 घटाते हैं। चलिए कितना 10% अधिक है तो 10 100 में 10 जोड़ेंगे, देखिए 100 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। समझे, 110 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, कोई दिक्कत 1 0 से 1 0 क्या आ जाएगा 100 बटा 11, इसको भाग दीजिएगा तो 9.9 1 बटा 11%। समझ में 9.9 1 बटा 11% आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में, चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो दिया हुआ है, एक 20% और क्या दिया हुआ है, एक 20% और एक 5% दिया हुआ है, ठीक। एक मान लीजिए ए होगा एक बी है, दो क्रमांक बट्टो इस प्रकार बट्टा के समतुल्य क्या पूछ रहा है। जैसे समतुल्य की बात करें ना क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बनता है, याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक। एक ए लीजिएगा प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला बनता है सिर्फ समतुल्य के लिए। क्या बनता है, समतुल्य के लिए, ठीक। जैसे समतुल्य की बात कही जाए तो a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। समझे, समतुल्य की जहां भी बात कही जाए क्या आप ये फॉर्मूला लगाइए। तो ए को क्या मानना है, ए मानना है, दूसरा का क्या मानेंगे बी मान लेंगे। क्या है ए में क्या मानेंगे 20% है तो ए हो गया, बी क्या हो जाएगा आपका 5%। समझ में, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, एक जगह कितना लिखेंगे 20 प्लस फॉर्मूला वाला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वाला प्लस लिखेंगे। समझे, बी के जगह कितना 5 माइनस फॉर्मूला वाला a इंटू बी है तो 20 इंटू 5, कोई दिक्कत अपन 100, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा ये बताइए क्या है 5% है ना। अच्छा 20 5 25 माइनस 20 5 100 कैंसिल, कितना एक मरते में 25 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1, 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 24। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 24, क्या हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा 24% हो जाएगा। समझे, फॉर्मूला याद रखिएगा, जहां समतुल्य की बात करें तो a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। समझे,
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया है, एक संख्या है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए की बात कर रही है, कितने 20% की वृद्धि या फिर पुनः उसमें 20% की वृद्धि कर जाए तो कुल वृद्धि क्या हो जाएगा। हम बताए थे आपको फॉर्मूला कि a + b + a × b अपन 100। अगर वृद्धि की बात करेगा तो प्लस लेंगे, अगर कमी की बात कहती तो क्या लेते, माइनस का सिंबल लेते हैं। किसका लेते हैं, माइनस का सिंबल लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन समझे, अगर प्लस की बात करें तो वृद्धि की बात करें तो प्लस लेंगे, और कमी की बात करता तो माइनस लेते हैं, सिंपल। क्या बोला, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, किसी संख्या में 20% वृद्धि मतलब a का 20 प्लस a ले लिए, ठीक, और दूसरे फिर पुनः में 20% की वृद्धि है, इसका मतलब b के वैल्यू क्या हो जाएगा, b के भी 20% हो जाएगा ना। फॉर्मूला हम बताए थे क्या, a + b + a × b अपॉन क्या 100, यही ना बताए थे फॉर्मूला। देखिए कुछ नहीं, a के जगह पर क्या लिख लेंगे 20 प्लस b के जगह पर क्या लेंगे 20 प्लस 20 × 20 अपॉन 100, कोई दिक्कत, 20 20 40 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूना 4, टोटल जोड़िएगा तो कितना परसेंट, 44%। कितना परसेंट हो जाएगा, 44%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगी। सुन रहे हैं ना। अगर प्लस की बात करें तो प्लस लेंगे, अगर वृद्धि में बोले तो प्लस लेंगे, अगर कमी की बात है तो माइनस लेंगे, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। क्या 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 चीनी ग्राम है, कितना है 300 ग्राम चीनी है, 40 300 घोल है, समझे, इसमें 40% आपका क्या है, चीनी है। क्या है, चीनी मतलब शुगर है, समझा। 40% आपका चीनी है, कितना और मिलाया जाए। चलिए 300 ग्राम चीनी के घोल में क्या 300 ग्राम आपका चीनी है, मान लीजिए 1 ग्राम है वो 300 ग्राम चीनी है, इसको बड़ा कीजिए, क्या कर दिए हैं, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितने परसेंट, 40%। 300 का कितना लिखेंगे, 40% मतलब 100, कोई दिक्कत, बराबर। फिर बोला इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, मतलब 300 में कितना, यही ना बोल रहा है कि कितने ग्राम और मिलाया जाए। 300 में कितना मान लीजिए, उसको मान लीजिए x, यही तो मिलाया जा रहा है। मिलाने की बात कर रहे हैं, अगर घटाने की बात करते कितने और घटाया जाते तो माइनस लेते, मिलाने की बात कर रहे हैं तो 300 + x मिलाया तो नए घोल में 50% चीनी है, पहले कितना था 40%, अब कितना है 50%, इसका 50%, कोई दिक्कत, 50/100, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 2 0 से 2 0 4 के 12 120 बराबर 300 + x, ये घटेगा कितने मर्ते में, 2 मर्ते में, 1/2 बाई क्रॉस होगा 120 × 2 बराबर 300 + x, 120 दूना 240, कोई दिक्कत, बराबर x, सॉरी बराबर 300 + x, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, मतलब 300 - 240, कितना हो जाएगा x बराबर 60, कितना हो जाएगा x बराबर 60। कितने ग्राम चीनी है, 60, कितने ग्राम हो जाएगा, वो 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, समझ रहे हैं, आया ना। चलिए बिठाते हैं इसको, छापना चाहते हैं तो छाप दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसको हटाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि जल के कर में 20% वृद्धि होने पर पानी, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, एक में वृद्धि हो रहा है, एक में कमी हो रहा है। तो एक फॉर्मूला बताए थे a + b + a × b अपॉन 100, यही ना बताए थे। कितना है कि पहले में वृद्धि हो रहा है तो प्लस ले लेंगे, प्लस कितना 20% कम है, 20% कम है ना, तो -20 प्लस a का 20 × b है -20 अपॉन 100, कोई दिक्कत, प्लस माइनस कैंसिल, 2 0 से 2 0, 2 दूना 4, -4% की कमी, क्या हो जाएगा 4% की क्या होगा, कमी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4% की कमी की बात कर रही है, समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है सोना और चांदी की 50 ग्राम, देखिए सोना है, एक सोना है और एक चांदी है, क्या है? सोना और चांदी, समझे? उसमें 50 ग्राम मिश्र धातु है, 50 ग्राम, तो सोना कितना परसेंट है? 80 है, कोई दिक्कत? अपॉन x, सॉरी 80/100 बराबर इस धातु में कितना और सोना मिलाए कि मिश्र धातु 95% हो जाए। तो कितना और मिलाए, कितना और, तो देखिए कितना मिलाएंगे तो सोना कितना ग्राम है, यही ना 50 ग्राम है, तो कितना है 50 प्लस x मिलाने की बात कर रहा, कितना परसेंट हो जाएगा? 95%, यही ना, बोल रही है, यही ना, है कि नहीं, समझे? यही ना, चलिए यहाँ तक ऐसे ना, लेकिन 50 का 80% बराबर 50 प्लस कितना मिलाया है? तो 50 प्लस x इंटू कितना है? 95% है सोना, आया समझे? 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा? 8 5 40, 8 5 40 प्लस x लेंगे, ठीक, बराबर 50 प्लस x अपॉन 19 बटा कितना हो जाएगा आपका? 20, कोई दिक्कत? 40 प्लस x बराबर 19 5 95, 950/20 प्लस 19x/20, 1 0 से 1 0 इधर आ जाएगा, जाति वाला के जाति के पास, मतलब 95 बटा आपको मान लीजिए 40 माइनस 95/2 बराबर 19x इसको है ना अपॉन 20 माइनस इन्हें प्लस से करने आएगा 2 माइनस, ये आपका 80 हो जाएगा, दोनों कैल्सियम लीजिएगा 2, तो 80 माइनस 95 बराबर ये होगा 19x, इस दोनों कैल्सियम लेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस 20x अपॉन 20, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए घटाएंगे तो कितना? माइनस 15 अपॉन 2 बराबर ये आपका माइनस x/20, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटेगा 10 मरते में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 150, 15 को 10 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 150 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगी, समझे आप? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आया समझ में? चलिए फिर से इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। देखिए सोना और चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु के भार में 80% है, तो 50 इंटू 80 भार में मान लीजिए उसमें कितना था परसेंट? x था, कोई दिक्कत? बराबर कितना और मिला है? तो 50 कितना ग्राम था मिश्र धातु? 50 उसी में तो मिलाइएगा ना। चलिए तो 50 प्लस x गुणे आपका कितना परसेंट मिश्र धातु हो जाए? 95% ये सोना है, कितना परसेंट सोना है? 95, तो 95/100, कोई दिक्कत नहीं, 2 0 से 2 0 काट दिए, 40 प्लस x 50 प्लस x ये कटेगा 19 5 95, 20 5 119/20, आया समझे? चलिए 40 प्लस x बराबर फिर इसको इससे गुना किए हैं, दोनों 19 को 5 से करेंगे तो 19 5 50 1 0 से 1 0, ठीक, काट दिए, फिर इसको गुना करेंगे, इसको 19 से कम 19x अपॉन 20। चलिए इस दोनों एक जाति है, a और a है ना, इसको प्लस है, इधर आया तो माइनस, 40 माइनस 95/2 बराबर ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, जाति के पास जाएगा 19x/20 माइनस x आया, इस दोनों का एलसीएम लिए 2 हो जाएगा, 40 × 80 माइनस 95 बराबर इस दोनों का एलसीएम लेंगे 20, 19x माइनस 20x घटाए तो माइनस 15/2, ये घटाएगा तो माइनस x/20 माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटेगा 10 बाय क्रॉस किए x बराबर 150, समझे? 15 × 10 आया समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी मैथ्स में, किसमें है? मैथ्स में है, देखिए आपका मैथ्स और उसके बाद इंग्लिश है, यही ना? चलिए मैथ्स में कितना है? 42% और अंग्रेजी में कितना है? 52%, कितना है? 52%, और अनुत्तीर्ण दोनों 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, और दोनों विषय में 40 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो देखिए सिंपल से हम बनाते हैं क्वेश्चन को कि दोनों इसमें ए में कितना है परसेंट? मैथ्स में 42% और इंग्लिश में कितना है? 52%, कितना है? 52%, ठीक। चलिए सिंपल मैथ्स में कितना था? 42% मैथ्स में और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, क्या है? अनुत्तीर्ण है, दोनों का क्या है? परसेंटेज अनुत्तीर्ण है,
अनुत्तीर्ण है। समझे क्या है? अनुत्तीर्ण। अब हम देखते हैं पास होने की, क्या पास होने जो उत्तीर्ण हुआ उसको हम निकालते हैं। तो इसमें 42% अनुत्तीर्ण है तो पास कितना हुआ होगा? 58। कितने विद्यार्थी पास हुए? 58%। इसमें कितना? 48%। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, दोनों विषय में उत्तीर्ण कितना है? 46 अभ्यर्थी। इस दोनों को ऐड कीजिएगा और दोनों में 17% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, तो 17% अनुत्तीर्ण है तो इसका मतलब पास कितना हुआ होगा? 83, यही ना? अगर अनुत्तीर्ण आपका 17% है तो कितने पास हुआ होगा? 83। दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 106 होगा ना? चलिए, कितना परसेंट उत्तीर्ण हुआ? -83। कोई दिक्कत? परसेंटेज बराबर कितना है? 46 अभ्यर्थी है। कितना अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए? 46। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 23। 23% बराबर 46, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 46 बटा 23। निकालना है तो 100 कर दीजिए, समझा? 23 गुना 46, तो 1 बराबर कितना? 200। समझा? 1 बराबर क्या हो जाएगा? 200। 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 200। क्या हो जाएगा? 100% बराबर 200। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया? एकदम इजी से समझे। पास हुआ, देखिए फेल था आपका 42%, क्या था? अनुत्तीर्ण था। और 52% भी था, तो पास हुआ 58%, 48%। फिर दोनों विषय में कितना है? 17% अनुत्तीर्ण है, तो कितना परसेंट? सॉरी, हाँ अनुत्तीर्ण है 17%, तो पास क्या हुआ? 83%। तो इस दोनों के पास को ऐड कर दिया, उसमें से घटा दिए, बराबर 40 काट दिए, आंसर आ गया। समझा? चलिए घटा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला एक परीक्षार्थी में 30% अंक प्राप्त करते हैं। मान लीजिए ए है जो कितना परसेंट प्राप्त कर रहे हैं? 30%। कितना? 30% की बात है। वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब कि 5% उसको मिल जाता, 5 नंबर तो पास हो जाता, अनुत्तीर्ण था। फिर दूसरा व्यक्ति था, अन्य व्यक्ति मान लीजिए बी है, वो कितना 40 अंक प्राप्त किए, 40% करके, और आवश्यक न्यूनतम अंक से 10% अधिक, मतलब 10 अधिक लाए। अधिक मतलब कि -10। समझ में आया? तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा? मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा? तो सिंपल है, देखिए प्लस है, सॉरी परसेंटेज वाला को परसेंटेज है, इधर आएगा 30 परसेंटेज, माइनस से नहीं आएगा तो 40% बराबर -10, इधर माइनस जाएगा तो प्लस। ठीक, चलिए प्लस इधर जाएगा तो माइनस, कितना आ जाएगा? -10% बराबर -15। कोई दिक्कत? चलिए माइनस माइनस कैंसिल, तो 1% बराबर, मान लीजिए 100% अगर निकालते हैं तो 15/10 × 100। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपको? 150। तो ये आपका कुल अंक है। क्या है? कुल अंक है। पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक क्या होगा? ये इसका न्यूनतम अंक होगा ना पास होने के लिए। ये तो ना फेल होगा, आपको कुल अंक का निकालेगा तब तो न्यूनतम अंक कितना पास मार्क होता है, यही ना? जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी निकला जैसे बिहार पुलिस का, तो क्या लगता है? 30% न्यूनतम अंक लाना है आवश्यकता, यही ना पूछे जा रहे हैं। उसी तरह निकालेंगे 150, तो आपका निकालेंगे 300 का, सॉरी 30 है ना, 30 है, सॉरी 30% मतलब 100 बटा × 150 प्लस 5, यही ना? चलो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 गुने 15 प्लस 5, कितना? 15 तिया 45 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा? 50। कितना न्यूनतम अंक होना चाहिए? 50। कितना होना चाहिए? न्यूनतम अंक 50 होना चाहिए। समझ में आया ना? बहुत इजी था क्वेश्चन, था है ना? समझ में आया ना? चलिए आज हम लोग परसेंटेज का सेकंड टाइप वीडियो पढ़े हैं, समझे? बहुत इजी से। अगर समझ में अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।